अपन ने विषय कहाँ छोड़ा था, याद है किसी को? अपने समय सार के विषय चल रहा था अपना। अच्छा अच्छा, जी जी बिल्कुल। हाँ, अध्यात्म नय का विषय चल रहा था। अध्यात्म का अध्यात्म विषय नय जी। को समय सार के आधार से जी समझाया गया था, है ना? जी 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 जी। तो हाँ, उसी को कंटिन्यू करें। बस यही चलते हैं जी। पंडित जी 155 263। हाँ बोलिए मैं क्या जी। कह रही थी, वो अभी व्हाट्सएप पे थोड़ा सा एक पिछले हफ्ते में लगातार एक वीडियो चल रहा है। विद्यासागर महाराज के शिष्य हैं वीर सागर जी, हाँ तो उनको हाँ पद्मावती माता को लेकर के थोड़ा सा, तो थोड़ा उसका खुलासा अगर करेंगे तो उसमें 2-3 मतलब ये मुद्दे ऐसे लग रहे हैं कि जिस पर चर्चा की जाए। ऐसा आप लोगों को लग रहा है क्या वो चर्चा के लायक है विषय? नहीं, बात वो नहीं, विषय पे चर्चा करनी आवश्यक हो, नहीं है ना, तो जैसे अपन ले लेते हैं। किस किस का हाँ सुना हुआ है? सबका सुना हुआ है क्या वो? वीर सागर जी महाराज ने जी जो कहा वो सबका सुना हुआ है? जी सुना है। जी जी सुना है। सबका सुना हुआ है ना? जी हाँ, है ना? ठीक, सुना। तो फिर ले लेते हैं उसको, जी है ना? जी जी जी। हाँ, हाँ जी। जी 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 ये आचार्य श्री के शिष्य हैं, जी है ना? हाँ? जी पंडित जी, जी पंडित जी। आचार्य श्री के शिष्यों में जैसे 2 प्रकार के शिष्य मिलते हैं। एक जी वो जो 20 पंथ का समर्थन करते हैं, 20 पंथ की अनुमोदना करते हैं, जी है ना? जी जी। हाँ, और दूसरे वो हैं जो 20 पंथ को मिथ्या दृष्टियों का पंथ समझते हैं, है ना? अच्छा ऐसे जी जी आचार्य श्री जी, का जो बिल्कुल। संघ है वो 2 भाग में बट गया है। 2 भागों में बटा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, एक संघ, एक वो है ना? जी जी जैसे अपन इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, स्वयं आचार्य श्री की भी बात करें तो भोपाल जी के अंदर जब आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ था जी तो पंडित जी। वहां की कोई एक अशोक नगर या कहीं का महिला मंडल था, मुझे ठीक से याद नहीं अच्छा आ रहा, अच्छा अशोक नगर का ही था शायद, भोपाल का। तो उन्होंने अच्छा चौका अच्छा लगाया था। तो चौके में आहार अच्छा, के अशोक पश्चात नगर में। पुनः जब आचार्य श्री जाने लगे, हाँ जी नहीं, जी जी। जहाँ चतुर्मास हुआ था वही चौका लगाया था उन्होंने वही। आकर के, अच्छा लेकिन वो अच्छा शायद अच्छा अच्छा। महिला मंडल वहां का था, अशोक अशोक नगर नगर का का, था। अगर मैं अच्छा गलती नहीं जी कर जी रहा जी। हूँ तो, है ना? हाँ 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 जी जी पंडित जी। हाँ, उन्होंने वहां पर चौका लगाया था और चौके में अच्छा आचार्य श्री का आहार हुआ। और आहार जी करने के पश्चात, आहार होने के पश्चात जब आचार्य श्री जाने लगे तो उन्होंने जल जी। से उनका चरण धुलवाने का प्रयास किया। तो अच्छा एक महाराज अच्छा बोल पड़े कि इससे क्या धुलवा रहे हो, पंचामृत से धुलवाओ। क्या कर दिया? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और उस जल समय से क्या हड़बड़ी धुलवा में रहे कोई हो? व्यवस्था नहीं हो पाई। हाँ, जी तो जी। हड़बड़ी में व्यवस्था नहीं हो पाई तो उन्होंने दूध और जल जी। से आचार्य श्री का हम्म। चरणों का अभिषेक किया, किया जी प्रक्षाल किया, जी मतलब ऐसे, है ना? जी जी हाँ, जी 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 तो जी इससे पंडित पता चलता है कि आचार्य श्री का जो संघ है वो 2 जी। भागों में बटा हुआ है। कितने? बटा हुआ जी हाँ, जी एक तो जी वो जी जी। एक तो वो जो कि 13 पंथ का समर्थन करते हैं, और दूसरे वो हैं जो कि 20 पंथ का जो भी समर्थन करते समर्थन करते हैं। ठीक हैं, है ठीक ना? है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। पंडित जी ठीक। और इसमें से कुछ जी। ऐसे हैं जो ढुलमुल नीति वाले हैं। क्या? हाँ हाँ कुछ हाँ, ऐसे अच्छा। भी हैं, हाँ, हाँ, जो ढुलमुल नीति वाले हैं। वो कब क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं, मतलब पता नहीं। जी है जी ना? जी। हाँ, हाँ इसके अंदर जो नाम आता है वो सुधा सागर जी महाराज का आता है। वो हाँ कब किस हाँ चीज का समर्थन कर देंगे और कब किस चीज का निषेध कर देंगे पता नहीं, है ना? कुछ पता नहीं जी, हाँ कह नहीं सकते। बराबर हाँ है जी बिल्कुल। जी। हाँ, अभी जैसे बीच में ठीक स्थापना ठीक निक्षेप की चर्चा चली थी, है ना? जी जी। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि साक्षात नैवेद्य चढ़ाने में यदि दोष मानोगे तो चटकों में नैवेद्य की स्थापना कर नहीं चढ़ा पाओगे, क्योंकि चटकों में नैवेद्य में की गई स्थापना और साक्षात नैवेद्य में अंतर नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है। जी हाँ? जी 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 पंडित। आचार्य श्री हाँ ने भी हाँ कहा कि नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, है ना? जी जी बिल्कुल कहा था उन्होंने। हाँ, तो इस तरह की, नैवेद्य का हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल। भोजन, हाँ, सीधी तो सीधी इस बात तरह से, वो शब्द हाँ, कहते हैं, बिल्कुल। तो इस तरह से जो संघ है वो 2 भागों में बटा हुआ मिलता है। जी एक वो बटा जो हुआ 20 है पंथ का जी। ठीक समर्थन करता ठीक। है, दूसरा वो है जो 13 पंथ का समर्थन करता हम्म। जी है। जैसे आप लोगों जी ने जी इस पंडित। वीडियो में सुना होगा कि जो स्त्री है वो मुनिराज का स्पर्श नहीं कर सकती है। ऐसा है ना, सुना होगा ना आप लोगों हाँ ने? हाँ है ना हैं? अभी। हाँ, एक बोले ना, वाक्य वो है बोले उसके अंदर, है पद्मावती ना? माता। है जी 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 हाँ, कि बिल्कुल। उत्तर पुराण जी का आधार लेकर उन्होंने ग्रंथ का नाम नहीं लिया, लेकिन उत्तर हाँ पुराण जी हाँ के आधार से उन्होंने कथा कही। जो अच्छा कथा उन्होंने कही ना, वो कथा उत्तर पुराण जी में है। आदि पुराण जी अच्छा के जो आगे का अच्छा। भाग है, भाग 1 2, भाग 1 और 2 हाँ आदि पुराण जी हैं,
और भाग 2 जी। का जो आदि पुराण जी है उसका आधा भाग उत्तर पुराण जी के रचयिता गुणभद्राचार्य जी उन्होंने रचा है ना? जी ठीक, बिल्कुल जी आया? जी और जी। शेष जो जी उत्तर पुराण जी हैं उसमें 23 तीर्थंकरों की कथा है जी है? जी जी भाग 1 और 2 हम्म के अंदर ऋषभदेव भगवान की कथा है और भाग हम्म जो उत्तर पुराण जी है उसके अंदर शेष 23 तीर्थंकरों की कथा है। तो ऐसे जी जी भाग 1, 2 और उत्तर पुराण जी मिल करके पूरा 24 हम्म तीर्थंकरों की कथा उसके अंदर आ जाती है। तो आ उसमें जो जाती है, महापुराण पार्श्वनाथ बन जाता है। भगवान की कथा है, हाँ, उसमें जो जी पार्श्वनाथ जी भगवान की कथा है वहां से हम्म उन्होंने विषय लिया है और विषय अच्छा लेके अच्छा कहा है कि हम्म हाँ, उन्होंने जैसे कि कहा तो उन्होंने आधी बातें अच्छा कही है अच्छा और आधी हाँ बातें हाँ नहीं कही है। हाँ, नहीं कुछ कही बातें अच्छा आधी मतलब कुछ बातें कही है और कुछ बातें नहीं कही है ना? जैसे उसके अंदर कथन ये कथन आता है कि धर्मेंद्र ने पार्श्वनाथ भगवान को अपने फन पे उठा लिया जी। हाँ है ना? और जी फिर हाँ, और फिर जो क्या कहते हैं उसका नाम, पद्मावती ने उनको छत्र पद्मावती चढ़ा माता ने उनके दिया, ऊपर छत्र किया जी स्थान जी छत्र चढ़ा जी दिया है ना? ये कथा जी उसके जी अंदर है, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ से उन्होंने निष्कर्ष ये दिया अपनी तरफ से कि स्त्रियां जो है मुनिराजों का स्पर्श नहीं करती है, मुनिराजों का स्पर्श नहीं करती है, इसलिए हाँ है ना, ऐसा उन्होंने अपना अपना एक अपना विचार रखा मंतव्य है, दिया जी जी ठीक ठीक मंतव्य दिया है ना? हाँ, जी अब जी ये जी 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 मंतव्य जी जो उनके गुरु की चर्या से खंडित हो जाता है क्या? हाँ किससे हाँ हाँ खंडित हो अच्छा जाता है? बिल्कुल। हाँ हाँ उनके गुरु की चर्या से खंडित हाँ, हो जाए जी 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 बिल्कुल है बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल क्योंकि उनकी हाँ, उनके गुरु ने जितनी भी आर्यिका दीक्षाएं दी हैं, है ना? हाँ और करीब हाँ करीब अधिकतम आर्यिका माताओं ने आचार्य श्री के चरण छुए हैं। सिर्फ आचार्य श्री ने बिल्कुल के चरण नहीं छुए हैं, आचार्य जी श्री पंडित ने जी स्वयं ने पिच्छिका रख करके उनके मस्तक जी पर पिच्छिका रख करके 3-3 बार आशीर्वाद दिया है। कितनी बार बिल्कुल जी आया? अन्य जी संघ जी की आर्यिका माताओं को छोड़ देवे, जी अन्य जो सामान्य महिलाएं उनको अपना अलग कर देवे, तो वह जी जी घटना जिसे हजारों लोगों ने देखा है, क्या एक आदमी ने नहीं, जी जी हाँ, और हम्म जिसकी हजारों की जी तादाद में सीढ़ियां वितरित हुई जी जी है? तो ये जो उनका हाँ हाँ कथन है ये अपने आचार्य से की चर्या, अपने आचार्य की चर्या से खंडित हो जाता है और खंडित हो एक जाता प्रकार है से अपने आचार्य को, हाँ, आचार्य हम्म अपने आचार्य के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या लगाता है? हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ अपने हाँ आचार्य की प्रज्ञा पर ये विज्ञान प्रश्न पर चिन्ह लगाने वाला प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है वहाँ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जी जी आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ, जी पंडित वैसे, जी हाँ, वैसे एक बात समझ में आती है, इस जी इस ऑडियो को अगर हम सुनते हैं, ये 12 या 13 मिनट जी का ऑडियो है, कोई बहुत लंबा नहीं है, अच्छा थोड़े के अंदर इन्होंने हाँ कहा हाँ है ना? जी तो ये 12 या 13, हम्म इस ऑडियो को सुन करके एक चीज अत्यंत स्पष्ट हो जाती है, क्या? हाँ कि हाँ मुनि हाँ दीक्षा लेने से हम्म किसी का ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, ऐसा नियम नहीं है, क्या? इस नहीं है ऑडियो को सुनने बिल्कुल से ठीक क्या पता चलता है? हाँ, कि हम्म यदि किसी ने दीक्षा ले ली है और मुनि बन गए हैं, तो हाँ हाँ मुनि बन जाने मात्र से किसी का ज्ञान सम्यक हो जाता है, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं आया है बिल्कुल कि नहीं जी आया? जी 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 हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल चूंकि उसका ज्ञान सम्यक नहीं होता है, इसलिए उसका हाँ दर्शन भी सम्यक नहीं है। सम्यक नहीं है बिल्कुल तो बिल्कुल इस प्रकार से वो क्या, हाँ, इस प्रकार से ना उसके पास दर्शन है न न ज्ञान ज्ञान है बिल्कुल है? बिल्कुल आया बिल्कुल समझ बात में? सही बात है और यहाँ जी पर पंडित हमको जी कुंदाचार्य जी याद आते हैं। कौन याद आते हैं? हाँ कुंद कुंदाचार्य यहाँ जी पर हमें श्रीमद कुंदाचार्य जी याद आते हैं। जी उन्होंने लिखा है हम्म क्या, कि बड़ा भ्रष्ट कौन है? तो दर्शन 2 भ्रष्ट प्रकार के भ्रष्ट बताए उन्होंने, एक चारित्र दर्शन भ्रष्ट भ्रष्ट और बताया कार्यभ्रष्ट और एक दर्शन ज्ञान और भ्रष्ट दूसरा बताया। और बड़ा जी भ्रष्ट जी किसे जी जी कहा? कि जो दर्शन चारित्र भट्टा भ्रष्ट है भट्टा वो बड़ा भ्रष्ट नहीं है, वो तो नहीं है सीख जी जी सकता है। क्या जी 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 क्या जी जी कहा? वो तो सीख सकता है, सीख सकता है बिल्कुल लेकिन बड़ा भ्रष्ट कौन है? हाँ, दर्शन भ्रष्ट जी तो जो दर्शन और ज्ञान से भ्रष्ट है, जी उससे जी बड़ा जी कोई भ्रष्ट नहीं। आ नहीं रहा है है ध्यान में? दर्शन हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल सरल पंडित जी सही बात है पंडित जी हो कि नहीं? हाँ, अब यही स्त्रियों के स्पर्श को लेकर के लेवे, तो या तो आचार्य श्री की चर्या सत्य हो सकती है या वीर सागर जी सत्य हो सकते हैं। दोनों एक साथ एक हाँ समय में तो सत्य नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हो बिल्कुल सकते हैं क्या? हाँ तीन काल नहीं हो सकते। दोनों पूरा जी जी स्पष्ट दोनों नहीं है? बातें विपरीत है जी जी हाँ, एक दूसरे की एक दूसरे के विपरीत बातें विपरीत हैं दोनों दोनों परस्पर के। इसलिए एक में एक ही सत्य हो सकता है इसमें हाँ, से जी तो दोनों एक साथ एक, हाँ। चलिए अब उपकारक उपकृत पर चर्चा करने के पूर्व चप्पल जूतों पर चर्चा कर लेते हैं। जी 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 उसके आगे कंटिन्यू वही विषय है हाँ बस चप्पल जी जी चप्पल जूते को उपकारी कहना, जी यह अज्ञान का द्योतक है। किसका द्योतक है? अज्ञान का द्योतक है जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों तो अज्ञान का द्योतक है?
क्योंकि चप्पल और जूते ये भोग और उपभोग की वस्तु है। किसकी वस्तु है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भोगोपभोग किसकी की वस्तु है सामग्री है वो? जी। भोगोपभोग हाँ? भोगोपभोग की जी जी। हैं? उपकारक तो बराबर है। चीज ही अलग होता है क्या? नहीं, हाँ हाँ आ रहा है हाँ, ध्यान में कि नहीं आ रहा है? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उपकारक तो चीज ही अलग होता है। हैं? हाँ उन्होंने हाँ, 5 नाम जी लिए, जी, कौन कौन से? 5 नाम लिए उन्होंने। हाँ? कि जल हाँ जल भी हाँ हाँ उपकारक है, हाँ हवा वायु भी हाँ उपकारक है, और आकाश भी हाँ उपकारक है, और पृथ्वी भी हाँ उपकारक है, और अग्नि भी हाँ उपकारक है। ये कहा उन्होंने, और हिंदुओं हाँ, पर जी इल्जाम जी, दे दिया कि उनको उन्होंने देवता कहा है। अब इनको हिंदू हाँ धर्म का हाँ ज्ञान नहीं है और इन्होंने बोल दिया क्या? हाँ हाँ क्या? हाँ अब जो हाँ चीज हाँ हाँ, हिंदू धर्म वाले मानते हैं वही हम जैन लोग भी मानते हैं। क्या करते हैं? हाँ? हम लोग नहीं जी जी मानते, जी ऐसा नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। जी क्या? जी 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 जी, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि ये देवता है। क्या? हाँ 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 हाँ? उन्होंने हमेशा कहा जी कि जी, इनके अधिष्ठाता देवता है। क्या? हाँ 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 हनुमान जिनको हाँ, वो बिल्कुल कहते ऐसा कहा हैं, है। तो हनुमान के पिता, हाँ हनुमान के पिता जो पवन कुमार है, वायु के देवता है कि नहीं है? हाँ हाँ? हाँ 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 हाँ, अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा जी है? हाँ? बराबर है जी बराबर है बराबर, हाँ 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 सरल हाँ, कठिन? बराबर है। हाँ? नहीं सर सरल 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 कठिन? सरल, हाँ? हम्म, अब हाँ वो हाँ जिस क्या बोलते हैं अपना भगवान के राज्याभिषेक का वर्णन करते हैं, वहां गंगा आदि नदियों की देवियां आती है। वो कौन है? जी जी जी, उनकी अधिष्ठाता वो अधिष्ठात्री देवी आदि हैं, गंगा आदि बिल्कुल देवी, हाँ, नदियों की जी जी जी, अधिष्ठात्री देवियां नदियों की हैं। अधिष्ठाता है? देवी है, बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 बात पकड़ में आ रही है? जी हाँ? पंडित जी जी, पृथ्वी जल कि अग्नि जो वायु चीज, इनको देवता नहीं हाँ, कहा, वो जो पंचमहाभूत उनकी हाँ, जो अधिष्ठाता गंगा देव आदि है, नदियां उनको हैं देव, उनकी, हाँ, और जी आप गंगा नदी को अगर पूज्य कहोगे, हाँ, तो क्या कहना जी होगा? जी कि गंगा नदी की जो अधिष्ठात्री देवी वो पूज्य। और कैसे? हाँ? जैसे आता है कि चक्रवर्ती जो है चक्ररत्न की पूजा करता है। किसकी पूजा हाँ करता है? हाँ, चक्र रत्न की हाँ? चक्ररत्न की, तो चक्ररत्न हाँ, की पूजा का अर्थ क्या है? हाँ? उनके चक्ररत्न की अधिष्ठाता जो अधिष्ठाता देवी देवता देवताओं की है हाँ? पूजा, उनकी चक्ररत्न के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा करता है। जी हाँ? बिल्कुल 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 अब बिल्कुल, फिर यही ध्यान बात है रखना जी, कि हाँ वीर सागर जी महाराज जिस उत्तर पुराण जी से इस कथा को कह के इस कथा को सम्यक कह रहे हैं, उसी हम्म, ग्रंथ के अंदर ये आता है कि चक्ररत्न की पूजा करते हैं। कहा जी है? हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल उसमें आता चक्ररत्न आता की वर्णन पूजा जी, का अर्थ जो है, पूजा की, हाँ चक्ररत्न की जी जी, पूजा का जो अर्थ है वह चक्ररत्न के देवताओं की पूजा है। समझ में जी कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल जी ठीक 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 पंडित, सरल कठिन? नहीं हाँ? सरल जी जी जी, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है हाँ? पंडित जी बिल्कुल आ रही है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ? अच्छे से? अच्छे से कि अच्छे से, कठिनाई से? हाँ? नहीं 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 बिल्कुल सरल तो तो हम है, लोग बिल्कुल भी सरल, मानते सीधी हैं सीधी क्या? बात है, हाँ? लेकिन हाँ, तो या तो कह दो कि हम्म मैंने जहां से कथा कही है वो आचार्य मिथ्या दृष्टि थे, तो मिथ्या दृष्टि थे, अब आपके हम्म पास कहाँ कथा है? हाँ? हम्म, अब आपके पास कथा ही नहीं बची। हाँ? हाँ हाँ कहाँ बराबर से है, बोलोगे बताओ? हाँ? हाँ बिल्कुल, कहाँ से वार्तक तो है ही बोलोगे? नहीं जी, आप हरिवंश वहीं से, पुराण जी को प्रमाण नहीं मानते, आप पद्म पुराण जी को हाँ प्रमाण नहीं मानते, अब नहीं आदि मानते, पुराण जी हाँ भी प्रमाण नहीं रहा, तो अब आपके पास बोलने हाँ, को बचा क्या? कुछ हाँ? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ठीक, इसलिए बिल्कुल भोग बिल्कुल, की वस्तुओं को उपकारक कहना, इससे बड़ा मिथ्या तो कुछ हम्म, नहीं होता। और क्या हो सकता है जी, आया समझ ठीक है में? ठीक, जी पंडित जी, आया ध्यान में कि नहीं आया? हाँ? सरासर अज्ञानता है, सरल मिथ्यात्व की, कठिन? बिल्कुल हाँ? जी, सरल सीधी सी सरल बात सरल है वो, पंडित जी, है जी ना? जी जी, आया? यह भेद तो बिल्कुल, आपको करना ही होगा कि नहीं करना होगा? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल करना ही होगा जी, है ना? हाँ, पति के लिए हम्म, पत्नी भोग्य है और हाँ पत्नी के हाँ लिए पति भोग है, इसलिए त्याग होता हाँ है। उपकारक है क्या हाँ दोनों हाँ, एक दूसरे के? हाँ? नहीं 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 नहीं, बताइए। हाँ? हम्म, क्या है बताओ? हाँ? जी सरल जी जी कठिन? जी, नहीं सरल हाँ? सरल पंडित जी जी, हमारी बात समझ में कि नहीं आ रही? जी जी हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में बहुत अंतर है, भोगों की सामग्री और है ना? उपकारक, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में जो, हाँ बिल्कुल। हाँ? अब जैसे जी इनके पंडित, आचार्य, इनके गुरु कौन है? तो आचार्य विद्यासागर जी, जी है ना? जी जी हाँ? जी, है ना? अब संघ से ये निकल गए। हाँ? तो यदि ये अच्छा, अपनी इच्छा से निकले होंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि गुरु में अब उपकारक बना नहीं रहा। क्या क्या अर्थ होगा? हाँ हाँ हाँ? ठीक, इसीलिए छोड़ा, आया? बराबर है, और अगर गुरु ने जी छोड़ा जी होगा जी, तो उसके अंदर छोड़ दिया, ग्रहणशीलता नहीं रही होगी। क्या बिल्कुल बिल्कुल, आया? नहीं तो बिल्कुल हाँ क्यों हाँ हाँ निकालेंगे संघ से? हाँ? हाँ 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 बराबर, हाँ? हाँ, कोई भी गुरु से और पृथक होना नहीं संघ चाहेगा से जी, बिल्कुल, बिल्कुल निश्चित बात है। और संघ से जी निष्कासित अगर हैं,
संघ से हाँ। निष्कासित कर, तो संघ से बाहर यदि है तो कोई ना कोई कारण हाँ। होना चाहिए दोनों में से एक, क्या बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। है हाँ जी कि होना ही नहीं? चाहिए, जी। नहीं तो जी, कौन छोड़ेगा होना ही आचार्य चाहिए। को, अथवा हाँ, आचार्य हाँ। अपने शिष्य को क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेगा, हाँ? क्यों कोई भी शिष्य, कोई आचार्य नहीं छोड़ेगा अपने है शिष्य ध्यान को। में कि नहीं है? जी हाँ, जी जी, जी। क्यों छोड़ेंगे? हाँ, हाँ? शिष्यानुग्रह अगर कुछ रहे, शिष्य वो पे अनुग्रह ले होते हैं गुरु तो। सीधी सी बात है वो तो, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। है तो हाँ, तो जी। तीसरा क्या कारण है वो बताए। हम्म, अगर धर्म की प्रभावना के लिए छोड़ा है तो हाँ, हाँ। बताओ कि आपका ज्ञान कितना है, हाँ? हाँ, 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 क्योंकि हाँ। यदि प्रभावना करनी है तो आपका जो मत है वो अपने आचार्य से पृथक होना चाहिए क्या? नहीं हाँ? बिल्कुल नहीं होना कभी चाहिए, भी नहीं बिल्कुल। होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होना और चाहिए। और स्पष्ट जबकि पृथक दिख पृथक रहा है, हाँ? दिख रहा है, पृथक बिल्कुल दिखलाई दिख दे रहा रहा है। है ना? हाँ, हाँ, अब हाँ। जब पृथक जी। दिखलाई दे रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ? क्या आप क्यों संघ से अलग हुए, या आपको संघ से क्यों ये अलग दोनों किया का गया? विभिन्न हाँ? मान्यताओं के कारण अलग से हाँ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जी हाँ? जी जी, 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 जी। तो भोग चीज अलग होती है और उपकारक चीज अलग होता है, और उपकारक के लिए अलग बहुत सारे भेद हैं। सबसे पहले तो 5 भेद ऐसे ही लगा लो कि एक मिथ्या दृष्टि उपकारक होता है, दूसरा एक हाँ, अविरत हाँ, सम्यक दृष्टि उपकारक होता है, एक जी तीसरा हाँ। सम्यक दृष्टि उपकारक होता है, और चौथे छठे गुण स्थानवर्ती उपकारक होते हैं, और एक 13वें गुण स्थानवर्ती उपकारक होते हैं। आया समझ में? बिल्कुल जी, जी। जी नहीं आ रहा जी है? आया? जी आ रहा है जी, ध्यान जी, में? जी। हाँ? जी, जी जी, जी, जी। हाँ? तो उपकारक जो है, एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा जी कि उपकारक में जो पूज्यपना नहीं मानता है उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई नहीं। क्या? क्या? बाप रे जिसने उपकारक की तुलना चप्पल जूते से करके ये कह दी कर ली, कि हाँ, यदि हाँ, उपकारक की पूजा करोगे तो चप्पल जूता की भी हाँ, पूजा करनी पड़ेगी। जिसने हाँ, ये हाँ, कह दी, हाँ, क्या हाँ, कह दिया कि उपकारक हाँ, पूज्य हाँ, होते ही नहीं है। क्या कह दिया? हाँ, क्या कह हाँ, दिया उसने? हाँ। उपकारक कह पूज्य, दिया ना ऐसा उपकारक पूज्य साफ होते कह ही नहीं जो है। दिया हाँ। उपकारक है, जो उपकारक है वो पूज्य होते ही नहीं है। उसने स्पष्ट एक निर्णय दे दिया। क्या दे दिया? निर्णय दे दिया। हाँ? जी, जी, अपनी तरफ से। अब जी। छोटी सी बात बतलाओ, अब छोटी सी बात बतलाओ जी कि नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान को पहले क्यों नमस्कार किया है? बताओ। क्योंकि अनंत भगवान उपकारक है उपकारी अपने है। उपकारक है इसलिए तो नमस्कार हाँ? किया है हाँ क्यों हाँ, नमस्कार? सिद्ध बड़े हैं ना उनसे? हाँ। हाँ? फिर भी जी। हाँ सिद्ध उनसे बड़े हैं कि नहीं है? हम पर जी हाँ? है बड़े, बिल्कुल। है ना? जी जी जी, क्या जी, 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 है? ये सिद्ध है। हाँ? जी, जी, पंडित फिर जी, सिद्धों को बड़े पहले ही है। नमस्कार क्यों नहीं किया? हाँ? सिद्धों को नमस्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि हाँ? विशेष उपकारक उपकार नहीं आराम होने का। से जी, जी, अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया? हाँ? तो उपकारक है इसीलिए किया जी, ना। जी, बिल्कुल हाँ? जी अब यहाँ पर क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया कि उपकारक की तुलना किससे की? चप्पल जूते से की। जूते चप्पल से तो कर अब दी। यहाँ पर हाँ, असहनीय है। क्या? अब ये जो बिल्कुल, इनकी तुलना, बिल्कुल। ये असहनीय है, क्योंकि हाँ, इन्होंने हाँ, एक हाँ। प्रकार से हमारे जो इष्ट हैं उनकी तुलना चप्पल जूते से कर दी। क्या कर दी? जी, 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 क्या कर दी? बिल्कुल। घोर घोर अपमान कर क्या दिया कर हमारे दी इष्ट का। इन्होंने? जी, हाँ, जी, जी, जी। आया ध्यान में कि नहीं आया? जी हाँ जी, पंडित हाँ? जी। और हमारे आचार्य, हमारे तीर्थंकर भगवान ने जो व्यवस्था दी है शासन जी। रक्षक देवता आदि की, जिससे कि हम्म, विद्यासागर जी महाराज पूरी तरह मानते हैं। क्या जी, जी, है? जी, 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 उस व्यवस्था का अपमान किया। क्या किया इन्होंने? जी जी, जी, हाँ? उस व्यवस्था का अपमान कर दिया। बिल्कुल, उपकारक बिल्कुल। को, हाँ, उपकारक को अपूज्य कह करके। क्या? क्या कह करके? हाँ? उपकारक को अपूज्य कह उपकारक करके। लौकिक दृष्टि से हो तब भी उसके दो भेद होंगे। कितने? एक पूज्य और एक अपूज्य। अपूज्य, अच्छा ठीक। जी जी, जी। एक पूज्य और एक अपूज्य अपूज्य और एक है। अपूज्य। हाँ। और जी। लोकत्व भी होंगे तो दो भेद होंगे, पूज्य और अपूज्य। आगे ध्यान में? हाँ जी, इसमें तो जी, ऐसा जी, ही लगेगा हाँ कि बराबर नहीं है। आया? जी हाँ? जी सरल? हाँ? जी, 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 कि नहीं? जी पंडित जी जी, हो रहा जी, है जी। स्पष्ट? जी हाँ? हाँ, स्पष्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुआ? हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे, ठीक पंडित जी। हाँ, जैसे इसके पहले भी विषय हम लोगों ने लिया था चैत्यालय का। हाँ? हाँ जी। हाँ तो चैत्यालय क्या है? क्या उसमें रत्नत्रय की स्थापना है? नहीं नहीं। हाँ? नहीं है ना? नहीं नहीं जी, जी, रत्नत्रय की स्थापना उसमें हो सकती है? नहीं हो नहीं सकती। नहीं होगी नहीं हो सकती। साक्षात रत्नत्रय उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं, नहीं नहीं हो बिल्कुल नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं निर्जीव उत्पन्न है। हो जी, सकते, है ना? जी, उसका बिल्कुल। गुणस्थान कौन सा? प्रथम अगर मान लो हम उसको पृथ्वी का एक माने तो मान ले उसका तो पहला गुणस्थान गुणस्थान। कौन सा? पहला पहला गुणस्थान गुणस्थान। अगर पृथ्वी का लेस्या एक मान कौन ले सी? तो। जी। लेस्या कृष्ण कौन सी? कृष्ण लेस्या। कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण लेस्या। लेस्या। हाँ? जी, 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 उसके बाद भी जी। पूज्य है कि नहीं है?
हाँ? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके सिद्ध क्षेत्र कौन सा गुण स्थान प्रथम। हाँ? हाँ, वही उसी सबसे पहला पुनस्थान है ना? पृथ्वी आ का रहा ही। है ध्यान में कि जी नहीं आ रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? जी सरल जी जी पंडित जी। पंडित जी। इसलिए पूज्यता के लिए गुण स्थान की दरकार एकांत से नहीं है। बिल्कुल ठीक इसमें ठीक हम्म। ठीक। आया ध्यान में जी कि बिल्कुल। नहीं? हाँ? जी जी ये विषय चूंकि ले चुके हैं इसलिए अधिक विस्तार नहीं करते हैं ना। जी जी हाँ, जी इस विषय पे पंडित। चूंकि बहुत बोला जा चुका है ना पूर्व की कक्षा में, इस विषय को ज्यादा विस्तार नहीं लेते हैं। खाली सामान्य से हमको इतना समझना है कि जो उपकारक है ना, उसके दो भेद है। कितने भेद? दो हैं? दो दो हाँ? एक पूज्य, हाँ, एक पूज्य और दूसरे अपूज्य। अपूज्य। अब है ध्यान में कि नहीं आया? जी हाँ? हाँ, जी ठीक। सारे उपकारक पूज्य ही होते हैं ऐसा नियम नहीं है क्या? ऐसा नियम नहीं है। जी जी जी। लेकिन उपकारकता के कारण पूज्यता आती नहीं है ऐसा नियम भी नहीं है क्या? जी हाँ? जी जी जी। अरे अच्छा। ध्यान में कि नहीं आ रहा है? जी पंडित जी। हाँ? हाँ हाँ हाँ। सरल कठिन? नहीं अच्छा। सरल। हाँ? जी सर सर। हुआ स्पष्ट? जी हाँ? जी ठीक ठीक ठीक। जी पंडित हाँ? जी पंडित जी। हाँ, अब जैसे अविरति जो है वो पूज्य होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? तो जिस उत्तर पुराण जी से ये कथा ये कह रहे हैं उसी उत्तर पुराण जी के अंदर लिखा है, उसी कथा में लिखा हुआ है क्या? उसी कथा के अंदर लिखा हुआ है कि राजकुमार पार्श्वनाथ के बारे में क्या तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ पर, क्या? जी जी जी। और उनके लिए लिखा है कि जब वो उस कमठ के यहाँ जाते हैं क्या, तपस्वी के यहाँ जाते हैं, तो तपस्वी के जी। ढेरों भक्त हैं क्या जो उसको अच्छा। नमन करते हैं। अच्छा हाँ? तो भगवान पार्श्वनाथ के लिए लिखा है कि देवताओं के द्वारा पूज्य, क्या शब्द का प्रयोग किया है? अच्छा क्या शब्द देवताओं का के द्वारा प्रयोग पूज्य किया हैं। है? हाँ, भगवान पार्श्वनाथ। जी देवताओं जी के जी। द्वारा पूज्य, क्यों शब्द प्रयोग किया भैया? हाँ? क्यों शब्द प्रयोग किया? हाँ? नहीं आ रहा है ध्यान में कि नहीं आ जी रहा? नहीं। पंडित जी। जी 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 हाँ? जी। जिस ग्रंथ से वो विषय ले रहे हैं उसी ग्रंथ के खिलाफ है क्या? कहाँ खिलाफ है? जी हाँ? हाँ, उसी ग्रंथ के विपरीत बात हो गई। है जी ध्यान में कि नहीं आ रहा? विरोध में बात हो बिल्कुल। गई। जी जी पंडित जी। सरल जी सरल। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है हाँ? पंडित जी। आ रही आ रही। हाँ? अच्छे से? अच्छे से एकदम अच्छे से। जी। हाँ? अब फिर एक चीज जी और पंडित समझिए इसके साथ में, हाँ है ना? अपन थोड़े थोड़े में सब चीज ले ले रहे हैं, हाँ आप इसको हाँ चाहे हाँ जैसे छांट लीजिएगा बाद में, थोड़े जी थोड़े में जी सारी जी चीज ले ले रहे हैं, जी क्योंकि हाँ मेरे हिसाब से तो ये विषय लेने लायक था नहीं, आप लोगों ने कहा तो मैंने ले लिया। वैसे कुछ विशेष उन्होंने बोला नहीं है, मतलब इस हाँ ढंग से हाँ बोला हाँ है। ये जो इन्होंने जितना भी कुछ बोला है ना, ये सब बेनारा जी बहुत पहले बोल के चले गए क्या, शब्द से अच्छा वही अच्छा। बोला है इन्होंने। क्या किया है? हाँ 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 नया? हाँ हाँ, हाँ। वही सब बातें तो बोली है, कौन सा नया हाँ बोला है? हाँ और हाँ उसको वो हाँ उसी प्रवचन में आगे बोलते हैं कि जो राग द्वेष से रहित है उनके द्वारा लिखे हुए शास्त्र प्रमाण है? हाँ हाँ। और खुद किसका जी। बोल रहे हैं? और खुद किसका बोल रहे हैं? हाँ? पूरी शैली राजनीति वही है। का सब लिखा हुआ है। जी जी हाँ? जी। और क्या? हाँ, तो फिर अरे ध्यान में क्लियर है ना? जी जी उन्होंने जी। हाँ? और वो अंत में जो स्तुति की है वो भी पंडित जी की हुई है क्या? देखो उन्होंने जो अंत में जो स्तुति पढ़ी है, हाँ, जावानी के ज्ञान से, जी। हाँ? हाँ किसकी लिखी हुई है वो? किसकी लिखी हाँ, हुई है? दिनवाणी स्तुति जो है हाँ? वो भी। हाँ जी जी। किसकी लिखी हुई है? हाँ? सर्वस्त्र की लिखी हुई है कि इसमें निर्वस्त्र राग की लिखी ऋषियों की हुई है? लिखी हुई। हाँ? हाँ हाँ तो सर्वस्त्र फिर बिल्कुल। अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा? जी हाँ? जी 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 जी। यहाँ एक बात और समझने की है, और वो यह कि वीर सागर जी जो बैनाला जी के मत को यहाँ कह रहे हैं वो मत आचार्य विद्यासागर जी का है ही नहीं, क्योंकि श्री रत्नकरण सावकाचार्य जी की कारिका 23 और मूलाचार्य जी के पंचाचार अधिकार जी की कथा 256 से 260 की व्याख्या करते हुए उन्होंने जो कहा है वह वीर सागर जी के मत से विपरीत है ना? जी उन्होंने जी इससे जो सिद्ध हो रहा है वो आ रहा है ध्यान में कि नहीं आ रहा है? जी 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 जी। और सबसे बड़ी भूल क्या है कि सम्यक ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ सबसे हो गुण स्थान से जाता ही है। प्रारंभ हो जाता है। जी जी है? बिल्कुल। जी हाँ, चौथे गुण स्थान से सम्यक ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल। केवली केवली श्रुत संग धर्म और देव, हाँ इनका अवर्णवाद करने अवर्णवाद। योग्य ज्ञान उसके पास नहीं रहता है
क्या अच्छा क्या बिल्कुल मिथ्या क्या ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? चतुर्थ अवस्था। चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो चतुर्थ जाता है जी। है कि नहीं समझ में? जी हाँ? कि चतुर्थ गुण जी स्थान जी से सम्यक ज्ञान प्रारंभ हो जाता है जी। है हम्म कि नहीं? जी हाँ, हो चतुर्थ जाता है गुण जी। स्थान के से हाँ, न वो तो केवली श्रुत संग धर्म और देव और देव में से इन सभी में से किसी एक का भी अवर्णवाद कर सके ऐसा ज्ञान उसके पास नहीं रहता। क्या जी है ध्यान में कि नहीं? जी। वो जब भी बोलेगा तब क्या बराबर बोलेगा? बिल्कुल। हाँ, क्या बोलेगा? इनके इनके वस्तु अनुसंधान ही स्वरूप का ही कथन करने वाला बोलेगा। क्या बोलेगा? बिल्कुल। इनके द्वारा स्थापित वस्तु स्वरूप का ही कथन करेगा और इनके वस्तु स्वरूप का कथन करेगा। जी जी है? जी क्या? जी के अलावा कुछ नहीं करेगा। यदि और कुछ करता है तो सम्यक दृष्टि नहीं। अरे ध्यान नहीं में कि नहीं आ रहा? बराबर मिथ्या जी। नहीं करेगा बिल्कुल। जी है? जी जी ये नियम से उसके त्याग है। क्या जी उसके पंडित। दर्शन मोहनी का बंध नहीं है? क्या नहीं है? नहीं हाँ? बिल्कुल नहीं। दर्शन मोहनी का उसके बंध नहीं है। और यदि आपने उसके ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा, क्या यदि आपने चतुर्थ स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने उसको मिथ्या ज्ञानी स्वीकार कर लिया। क्या कर बिल्कुल। लिया? हाँ, सही बात। केवली बिल्कुल, हाँ। श्रुत संग धर्म और देवताओं का वर्णवाद करने वाला स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। ध्यान में सिद्ध कर लिया ऐसा सम्यक दृष्टि, हाँ, ऐसा सम्यक दृष्टि क्या जिनेन्द्र भगवान ने कहा है? बिल्कुल नहीं। अरे नहीं कहा है नहीं हाँ? कहा है तो जी, वीर जी, सागर जी जी, महाराज जी। के ये जितने भी वचन मिल रहे हैं, क्या ये सब वचन कैसे हाँ हैं? हाँ 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 हाँ, केवली श्रुत शुद्ध संग धर्म और देवता हाँ। का वर्णवाद करने वाले। देव का अवर्णवाद कैसे करने हैं? वाले हाँ? वचन ही हैं जी, बिल्कुल, अवर्णवाद बिल्कुल, करने हाँ। वाले वचन है। बिल्कुल बिल्कुल अरे हाँ ध्यान हाँ में क्या आ रहा है? जी। हाँ, हाँ एकदम शुद्ध रूप से। क्या? जी हाँ, जी 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 श्लोक वार्तिक अलंकार में एक वाक्य बार बार आता है। क्या? एक वाक्य है, शायद मैंने इसके पहले अच्छा की कक्षाओं में जी कहा भी होगा और आप लोगों में से अधिकतम को याद भी होगा जी शायद। जी। क्या कि आपके वचन तब तक सुंदर जी लगते हैं जब तक कि इन पर विचार नहीं किया जब तक उसके ऊपर विचार जाता। हाँ, हाँ जैसे ही पंडित जी उसके जी ऊपर विचार बताया प्रारंभ आपने किया पंडित जाता है वैसे ही वो शादवाद मूढ़ों के वचन हो जाते हैं। क्या सिद्ध हो जाते हैं? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल जी। शादवाद मूढ़ों के शादवाद मूढ़ों के वचन सिद्ध वचन हो जाते हैं हाँ, सिद्ध हो जाते हैं। आए ध्यान में नहीं आ रहा? जी हाँ? जी सरल जी जी कठिन नहीं सरल। सरल एकदम सीधी है सीधी बात है जी ना? हाँ, जी पंडित अब इसी में एक चीज और समझ लीजिए जो बहुत जरूरी है, जिस पर हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा की हुई अच्छा है ना, और शायद अच्छा हो सकता है कि जी आप लोगों को याद हो, है ना? जी। हाँ? और इसके बाद यदि इसमें से कोई विषय छूट गया होगा तो मुझे प्रश्न पूछ लीजिएगा, तो अपन उसको भी स्पष्ट कर लेंगे ना, कोशिश जी करके उसको भी जी स्पष्ट करने का जी जी प्रयास जी करेंगे, है ना? जी। कि जी जी जो धर्मेंद्र पद्मावती हैं ये 7 दिन बाद आए। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। जी क्यों आए बताओ? 7 दिन बाद में आए क्यों आए? 7 दिन तक क्या किया उन्होंने? ये सुधा सागर जी का प्रश्न है। किसका? सुधा सागर जी का। क्योंकि 7 दिन अच्छा तक क्यों नहीं आए? हाँ, क्यों नहीं आए दत्त हाँ निकाचित रूप तीर्थ कर्म करों का भी पाना। कर्म का उदय रहता है एकदम ना। सही याद आ हाँ गया। क्या है? इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है ना? हाँ? बिल्कुल बहुत बढ़िया। जी हो नवमी चुकी गुण है स्थान तक। शंकर परम देव के किस कर्म का उदय? निकाचित निकाचित। कर्म का है। निकाचित है कर्म ध्यान का में? उदय जी। हाँ, जी निकाचित कर्म। और कितने दिन तक उदय में रहा? 7 दिन तक उदय में रहा। और यदि इसको निकाचित 7 दिन कर्म तक नहीं उदय मानोगे में तो क्या बाधा आएगी? हम्म। और यदि इसको निकाचित कर्म नहीं मानोगे तो क्या बाधा आएगी? यह कथा मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। क्यों मिथ्या सिद्ध हो जाएगी? हाँ, क्योंकि हमारे पास प्रथमान योग के अंदर प्रमाण है। क्या? रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में प्रमाण है। क्या? जैसे चांडाल है, चांडाल के ऊपर उपसर्ग हुआ। चांडाल ने कितना त्याग किया था कि पर्व के नहीं दिनों करूंगा। में मैं उद्योग हिंसा नहीं करूंगा। यही किया था ना उसने प्रण? जी। क्यों और कोई उद्योगी प्रण हिंसा किया था? का नहीं हाँ? नहीं जी नहीं। जी उद्योगी हिंसा का बस त्याग उतना किया ही था तो ना? क्या किया था जी बिल्कुल। क्या किया था? हाँ हाँ? जी। अब उतने के ऊपर, हाँ, उतने के ऊपर जब राजा ने उसको दंड दिया तो तुरंत देवता प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। हाँ, हो गए अनंतमती की कथा
देवता प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? जी। हाँ? है विष्णु कुमार मुनि की कथा। वो जो बलि राजा वगैरह को किलित कर दिया देवताओं ने उत्पन्न होकर के, कर दिया कि नहीं कर दिया? जी। हाँ हाँ? हाँ हाँ सीता की कथा। जी जी हाँ? जी, रक्षाबंधन की देवता जी, तुरंत जी, आए कि नहीं जी, आए? बिल्कुल आए। यहाँ क्यों नहीं आए? आए 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 इसी यहाँ समय क्यों नहीं तुरंत आए? आए। हाँ क्योंकि यहाँ उनका क्यों नहीं आए? बस निधस्त यही निकाचित। चीज निकाचित कर्म के। क्योंकि निकाचित हम्म, कर्म उनका था। कर्म क्या का था? उधर चल रहा था। बिल्कुल। क्या हाँ, था? हाँ कौन सा कर्म था? निकाचित कर्म। निकाचित कर्म था। निकाचित निकाचित कर्म। कर्म। आया ध्यान में? जी। हाँ। जी और जी उस समय जो तीर्थंकर परमदेव की शक्ति थी वो भी कुंठित हो गई थी, कार्य करने योग्य नहीं रह गई थी। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल। ये तो तीर्थंकर हाँ परमदेव हाँ जिसमें हाँ सामर्थ्य ऐसे कि अंगूठे से दबा दे। हाँ? तो पूरा जब हाँ वो हो दबा जाए। देवे। जी जी वो हाँ? आया? हाँ तो और सुमेरु उसी पर्वत भी उत्तर हिलने लग पुराण जाए। जी के जी जी अंदर जी लिखा जी है। जी और जहां से ये कथा ली है ना उसी में हाँ उत्तर पुराण जी में लिखा है कि अभिषेक के हाँ समय जब भगवान श्वासोच्छ्वास ले रहे थे हम्म तो जब श्वास छोड़ते थे तो इंद्र हाँ हवा में उड़ते थे और श्वास खींचते थे तो फिर लौट के आते थे, झूला झूल रहे थे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? जिसकी श्वास में इतना दम है, हाँ, इतनी तो जिसके हवा हाँ तो मंडल में कितना कितनी शक्ति कितनी होगी, अतुल लेकिन बिल्कुल। कुंठित हो गई। लेकिन बिल्कुल निकाचित कर्म के आगे किसी कुंठित का हो नहीं गई। चलता। क्या? जी। क्या चीज? नहीं चलता। हाँ? कोई देवी निकाचित देवता कर्म नहीं, के किसी का आगे नहीं किसी का चलता नहीं है। चलता। आया? बिल्कुल। सबको भोगना ही होता है। क्या? अरे ध्यान में? जी हाँ? पंडित जी। यदि जी ये बिल्कुल कथा सत्य है तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान की निकाचित कर्म का उदय, और जैसे ही निकाचित कर्म का उदय टूटा वैसे ही वहां से वो दौड़ करके आए। कौन? धर्मेंद्र पद्मावती। आया? धन्य और आकर पद्मावती के क्या जी। किया? हाँ, अब फिर ध्यान रखो कि इनकी पूजा क्यों, इसके पहले भी क्लास में ले चुका हूँ मैं, है ना? उन्होंने कहा ना गुणों की पूजा होती है, कहा ना? हाँ? जी। आप बताओ कि जैसा युद्ध, जैसा अहिंसक युद्ध धर्मेंद्र पद्मावती ने कमठ के साथ लड़ा, वैसे युद्ध का कोई उदाहरण है क्या हमारे पास? बिल्कुल हाँ? नहीं। उन्होंने कमठ को ललकारा क्या? नहीं। हाँ? शक्ति प्रदर्शन किया क्या? अपनी नहीं शक्ति नहीं बतलाई लड़ता क्या? हाँ? नहीं हाँ? होते हुए शस्त्र भी अस्त्र जी चलाया जी क्या? उसको डराया धमकाया क्या? उसको गालू गलौज दिया क्या? हाँ? कि एक अहिंसक युद्ध का उदाहरण हमारे सामने रखा है। और वो अहिंसक युद्ध कैसा? हाँ? कि सारा उपसर्ग पद्मावती और धर्मेंद्र मिलकर अपने ऊपर ले लिया। क्या किया? जी। हाँ? क्या किया? जी। अरे ध्यान में? जी। कि 7 दिन अपने ऊपर निकाचित ले लिया कर्म सारा तो का सारा उसमें तो कुछ उपसर्ग। नहीं कर जी जी सकते, जी लेकिन जैसे ही मौका मिला क्या किया उन्होंने? हाँ सब अपने ऊपर ले लिया। यह अहिंसक युद्ध युद्ध का सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता। अरे ध्यान में? जी कि नहीं? पंडित जी। जी। इसीलिए तीर्थंकर भगवान की जो प्रतिमा बनी वो फन सहित बनी। क्या? जी जी, ये भी एक मुद्दा किससे महत्वपूर्ण बनी? है। फन, हाँ? हाँ, फन वाली। अरे ध्यान में? जी। और खुद वीर सागर जी के अनुसार वो जो छत्र बनाया है, फन बनाया है, वो पद्मावती का है। किसका है? पद्मावती का है। क्या है? हाँ धर्मेंद्र ने तो उनको फनों पे उठा दिया था। पद्मावती क्योंकि स्त्री छू नहीं सकती इसलिए। अरे जी। और इस तरह की प्रतिमाएं उनके अपने आचार्य श्री ने बनवाई है। क्या? बिल्कुल। उनके अपने आचार्य श्री की अनुमोदना से बनी है। अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा? जी। हाँ? बिल्कुल सरल कठिन? बहुत सरल। जिसको अपने ही बिल्कुल वचनों के सर दोष बिल्कुल मालूम नहीं पड़ते हैं। हाँ? जिसको अपने ही वचनों के दोष मालूम नहीं पड़ते हैं। हाँ? अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा है? जी पंडित जी। सरल जी कठिन? जी बहुत सरल। हुआ स्पष्ट? जी पंडित जी। सरल कठिन? बिल्कुल। तो 7 दिन तक क्यों नहीं आया समझ में? जी निकाचित 7 दिन कर्म तक के क्यों नहीं उदय आया? में से। निकाचित कर क्या? ये तो कथा झूठी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल। ये कथा मिथ्या हो जाएगी। और इस कथा को मिथ्या नहीं करना। और इसके विपरीत जो दूसरी कथाएं हैं जहाँ देवता तुरंत प्रकट हुए, वो तुरंत काम किया। जी। हाँ? जी जी और आपको आश्चर्य होगा, संबंध भद्राचार्य जी ने जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की है उसमें भगवान पार्श्वनाथ की जो है वो धर्मेंद्र के फना से मंडित बतलाया। क्या? किससे बताया? मंडित, वना से मंडित। धर्मेंद्र फणा मंडित मंदिर। जी 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 बिल्कुल। हाँ, धर्मेंद्र के फण से मंडित। उत्तर पुराणकार के और उत्तर पुराणकार के अनुसार यदि वो पद्मावती है तो पत्नी को पति के नाम से बुलाया जा सकता है। क्या? ये न्याय है। क्या? बुलाते हैं ना। क्या है?
बोलाते कि नहीं? हाँ, जी हाँ 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 जैसे मेरी पत्नी कौन है, जी, 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 मिसेज हाँ। हेमंत काला है, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते मिसेज हैं ना। महिपाल जी 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 बोलते कि जी नहीं बोलते? हाँ हाँ, बोलते जी हैं बराबर। है मन में कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ, सरल बिल्कुल। कि नहीं? लौकिक जीवन में पति पत्नी को दो प्राण क्या क्या कहते हैं, दो दो शरीर एक प्राण प्राण कहते हैं, कहते क्या कहते हैं जी। हैं? उस न्याय के अनुसार बुलाया व्यक्ति जा होने के बाद सकता है, क्या? हाँ हाँ, दो और शरीर। अगर नहीं भी बुलाया तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हाँ बोला। क्या? अगर मान लो कि हाँ समदभद्राचार्य जी के सामने कोई और कथा रही होगी और उत्तर पुराण जी की कोई और कथा है, मान लीजिए इस तरह का मान लो है भी, हाँ, हाँ ठीक ठीक तब भी हमको मानने में कोई बाधा नहीं है। हाँ हमको तो खाली इतना याद करना है कि बाधा नहीं उपकार आती जी। के महान उपकार को याद करते हुए उनकी भगवान पार्श्वनाथ को जो उन्होंने स्मरण किया वो पना सहित स्मरण किया, किस सहित स्मरण किया? बिल्कुल धर्मेंद्र का अभाव करके स्मरण नहीं किया, है ध्यान में जी। कि नहीं आया? सरल हाँ हाँ कठिन बहुत सरल। हाँ है। जी जी और उनका कौन सा गुण स्मरण करने योग्य है? जी धर्मेंद्र बहुत उपकार पद्मावती का कौन सा गुण स्मरण करने योग्य है? उपकार अहिंसक युद्ध। जैसा अहिंसक युद्ध धर्मेंद्र और पद्मावती ने लड़ा है, ऐसा युद्ध विश्व इतिहास में लड़ा कहीं है भी वैसा पढ़ने को नहीं कोई मिलेगा, उदाहरण है? नहीं है। हाँ कोई कहीं कोई बिल्कुल उदाहरण है। जी अगर जी गुणों की जी पूजा जी होती जी है जी तो उनके इसी अहिंसक जी युद्ध वाले गुण के कारण जो हम्म प्रतिमाएं बनी वो सारी की सारी प्रतिमाएं कैसी बनी है? हाँ? हम्म फना सहित फना बनी, सहित बनी जी 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 हाँ, फना रहित नहीं जी बनी है। जी पंडित और ऐसे ही हम्म जैसे आदि पुराण जी में आया जी ना, जी जी बेनारा जी ने एक चैलेंज दिया था, क्या बेनारा जी ने एक अच्छा चैलेंज दिया था हाँ जी कि अच्छा 1200 वर्ष पूर्व जो ग्रंथ हाँ है, 1200 वर्ष पूर्व जो ग्रंथ है आदि पुराण जी के अंदर चक्ररत्न की पूजा का हाँ वर्णन आया है, उसके पहले के ग्रंथों में नहीं मिलता है, इसलिए हम अच्छा इसको अच्छा स्वीकार नहीं कर सकते, क्या कि अच्छा हाँ कि सम्यक दृष्टि ने अच्छा चक्ररत्न की हाँ पूजा हाँ की होगी, है ना? तो हमने श्री रत्नकरण अच्छा सावकाचार्य जी के अच्छा 41वें श्लोक से निकाल के बता दिया, क्या किया? हम्म रत्नकरण अच्छा श्रावकाचार्य हाँ के हाँ हाँ 41वें श्लोक में बहुत स्पष्ट शब्द में लिखा 41 हुआ है, क्या श्लोक में कि जी तीन प्रकार के स्पष्ट लिखा है हाँ बिल्कुल 41वां श्लोक, तीन प्रकार के चक्र होते हैं, देवेंद्र जी जी चक्र, राजेंद्र चक्र और धर्मेंद्र चक्र, है ना? नरेंद्र देवेंद्र चक्र देवताओं का होता है, धर्मेंद्र चक्र जी जी राजेंद्र चक्र चक्रवर्ती का होता जी है और धर्मेंद्र चक्र जो था तीर्थंकर हाँ का, बिल्कुल तीर्थंकर का जिस होता है जी सर्वान्यक्ष मस्तक पर रखते हैं ना अपने ऊपर, मस्तक पर रख कर चलते हैं, जी जी हाँ। तो उसमें से राजेंद्र चक्र के लिए लिखते हैं कि अग्निपतियों के द्वारा वह जो चक्र, अग्निपतियों के शिरोर्चनीयम सिरों के द्वारा जो है, हाँ, वह जो चक्र रत्न है राजेंद्र चक्र जो है वह हम्म अग्निपतियों के द्वारा के सिरों से अर्चनीय है, क्या कहा? बिल्कुल हाँ, जी 41वां श्लोक। उसके बाद फिर बेनारा जी जी ने लिखना बंद कर दिया था, क्या अच्छा है? कहीं बोला हो जी तो बात हाँ अलग है, लेकिन लिखना बंद कर दिया था, अरे ध्यान में, हाँ 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 अच्छा कि नहीं आ रहा निरुत्तर है? निरुत्तर हो ये गए फिर 2000 वर्ष बिल्कुल जी पुराना ग्रंथ, जी जी हाँ, जी है ध्यान में कि नहीं आ रहा जी है? जी हाँ, हम्म सरल कठिन, नहीं हाँ, बहुत जी जी सरल जी सरल बिल्कुल हुआ बिल्कुल स्पष्ट, हाँ। तो इसलिए जी जी एक जी चीज जी ध्यान रखना, हाँ, बाकी एक चीज ये बहुत अच्छे से सिद्ध हो गई, बहुत अच्छे से, कि मुनि पद ग्रहण करने के बाद व्यक्ति का जो ज्ञान है वो सम्यक हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं नहीं है हाँ बिल्कुल है, नहीं ध्यान है में, नहीं है हाँ, नहीं क्योंकि कितना उसका बड़ा ज्ञान उदाहरण है सम्यक नहीं है तो श्रद्धान भी, हाँ, और सभी ग्रंथों में ये आता है, क्या कि मुनि जी पद ले लिया तो सम्यक ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है, जी क्या क्या बिल्कुल तो क्या कहा यहाँ पर कि जो दर्शन भ्रष्ट है वही भ्रष्टों में महाभ्रष्ट है, इसीलिए समदभद्राचार्य जी को लिखना पड़ा कि मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। निर्मोही मतलब मिथ्यात्व रहित, सम्यक ज्ञान सहित, क्या मिथ्यात्व रहित जी जी और सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सहित श्रावक जो है, श्रेष्ठ मिथ्यात्व है सहित और मिथ्या ज्ञान सहित जो मुनि है उससे श्रेष्ठ है, बिल्कुल ध्यान में कि नहीं जी आया? जी हाँ, जी जी तो वीर सागर जी ने अपने इस 13 मिनट के 13 या 14 या 12 मिनट के प्रवचन में सिवाय हम लोगों को एक सुविधा दी है, एक नया अनुभव दिया है कि मुनि होने से कोई सम्यक ज्ञानी हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है नहीं है ना? जो शास्त्रों में जी लिखा है जी वो जी हमको प्रकट देखने को भी मिल गया कि मुनि है लेकिन हाँ मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी, जी क्या? जी जी इसलिए मिथ्या ज्ञानी हाँ उससे जी जो जी श्रावक है वो अधिक श्रेष्ठ है, हाँ ठीक है? बिल्कुल जी हाँ, सरल श्रावक बिल्कुल की बात बिल्कुल जी सुनने पंडित लायक जी है, ऐसे मुनि की बात हाँ सुनने लायक नहीं नहीं। नहीं है स्पष्ट? नहीं है हाँ जी 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 अब जी यदि कोई चीज छूट गई हो तो पूछ लीजिए, है ना? पंडित जी एक एक बड़ी हास्यास्पद बात क्या? कहता है कि वो बोले कि मुनि बनते ही जो है वो अपनी आत्मा में ध्यान करने लग जाते हैं,
कोई प्रतिकार नहीं उसको करते। जाने दीजिए ना, अब उसको जाने दीजिए। वो तो निकाचित कर्म है, परिचय है, क्या है वो, परिचय है, क्या है वो, हाँ। और फिर ध्यान रखना, स्वयं विद्यासागर जी कहते हैं कि 28 मूल गुण पाल लो तो बहुत है, क्या 10 जी धर्म कहते 12 हैं। तप आदि की बात कहाँ कर रहे हो, 22 परिचय की बात कहाँ कर रहे हो, तुमसे ये क्या कर रहे हो? 28 मूल गुण पल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्या वर्तमान के मुनि को। और वो तो उपेक्षा संयमी थे, अर्थात भगवान कहते थे उनके बात परिचय अलग ही थे, थे। उनकी बात। जी जी। मूल और उत्तर गुण, हाँ, मूल और उत्तर गुण दोनों पालन करता थे, है ना। बिल्कुल जी। ठीक ऐसी ठीक। बात है भैया, 22 परिसर है, 22 परिसर में से यह एक परिसर है, हाँ और इस परिसर को उन्होंने सहन किया हाँ हाँ है। और क्यों सहन करना पड़ा, हाँ, क्यों सहन ठीक है। करना पड़ा, हाँ, क्योंकि निकाचित कर्म था। निकाचित कर्म था। निकाचित कर्म को सहन करने के अलावा और कोई बस उपाय बस नहीं है, समता भाव से सहन कोई करो, रास्ता ही नहीं है। है जी, जो सहन जो करना। सामायिक की जी जी परिभाषा जी। है, वही कि भाई समता भाव से सहन करो, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आया ध्यान में ठीक जी ठीक। पंडित कि जी। नहीं आया, जी जी बहुत जी अच्छे से। हुआ स्पष्ट, जी जी हाँ जी। हाँ। तो ये परिचय है, परिचय के अलावा और कुछ नहीं आया, जी जो वर्तमान के मुनियों के लिए दुर्लभ है। किसके लिए, कुछ भी हाँ? हाँ, उत्तर गुण होने से। हाँ, जी ये दुर्लभ है, हाँ आया जी कि नहीं। हाँ जी उत्तर पंडित जी। गुण, अरे 28 जी गुण जी पालने में तो ही बहुत है, वही क्या तो। हाँ, कौन हाँ कहता हाँ है ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कौन आचार्य कहता है। विद्यासागर जी। और मुझसे खुद से कहा है उन्होंने, कहाँ पर, दुरुप के अंदर, अरे जो बाप रे। 3 दिन की मैं गया था 3 दिन के स्वाध्याय के लिए, हाँ, अच्छा, तो उसके अंदर कहा है, और 40 मुनियों के सामने कहा है, क्या कहा है, अरे हाँ बाप रे। हाँ, जी जी। हाँ अरे अच्छा। अरे, अच्छा हाँ, हाँ जी उन्होंने सीधे पूछा था हाँ कि 28 मूल गुण में स्वाध्याय है क्या, तो बोले नहीं है, हाँ मुझसे पूछा, अच्छा मैंने कहा नहीं है, बोला हाँ सही बात है, हाँ और फिर मुनियों की तरफ इशारा हाँ करके कहा कि 28 मूल गुणों हाँ। में स्वाध्याय नहीं है, तो स्वाध्याय की जगह पर यदि षड आवश्यक में कही हुई अरंत भक्ति करोगे तो मुझे अधिक प्रशंसा होगी, क्या अरे कहा, बाप रे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। आया ध्यान में। तो कहाँ अच्छा 22 परिचय, हाँ हाँ, अभी तो इसको ही मना कर रहे हैं, क्या आया ध्यान में, हाँ 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 हाँ। जी 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 है जी। कि नहीं, हाँ? तो इससे क्या पता चलता है कि ये ढंग से पढ़ करके हाँ नहीं निकले संघ से, क्या वीर सागर जी, संघ से जो निकले हैं, हाँ हाँ जो हाँ जी पढ़ने जी। का तरीका होता है, हाँ ग्रहण करने का जो विधि हाँ होती है, उसको ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करके जो पचाया जाता है, वो सब कुछ भी इनके पास नहीं, क्या आया जी हाँ वो नहीं कि नहीं, पता। बस सुंदर शैली है, नहीं सुंदर शैली है, नहीं सुंदर शब्द जी जी। संयोजना है, आया, नहीं और मंद सकती। बुद्धियों हाँ, को, हाँ, हम्म और मंद मंद बुद्धियों हम्म को चुप करने के हम्म लिए कुतर्कों का भंडार है, क्या हम्म क्या है, हाँ, ऐसे ही चुप हाँ करे मंद उनको। बुद्धियों को, हाँ है ना, चुप ऑडियो करने में। के लिए, हाँ, कुतर्कों का भंडार है, हम्म। और इसी के ऊपर वो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, है कुदर ना, का बना। हाँ, जी जी जी। जी हाँ। जी जी। उपेक्षा संयमी मान समंत रहे। भद्राचार्य, हाँ, समंत भद्राचार्य विरचित एक ग्रंथ है युक्त्यानुशासन जी, इसमें पूछा गया है हाँ कि भगवान महावीर का जो मत है, वो यदि निर्दोष मत है, हाँ, उसमें किसी प्रकार का दूषण नहीं है, तो पूरे विश्व में उसका एक छत्र राज्य क्यों नहीं हो जाता है, क्या कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ, क्या हाँ पूछा कि पूरे विश्व भगवान में उसका महावीर का। एक छत्र राज्य क्यों नहीं हो जाता, अच्छा क्यों नहीं कि होता। भगवान महावीर के पंथ का अपवाद क्यों हो रहा है, क्या अच्छा भगवान महावीर के पंथ पे उंगली उठाने वाले लोग क्यों हैं, तो अच्छा एक वाक्य में उत्तर दिया उन्होंने, क्या क्या उत्तर दिया है, कालह कलिर्वा कलुषाशयोवा श्रोतु प्रवक्तुर वचना नयोवा, क्या क्या कहा, जो श्रोता है वो कलुषित हृदय वाले हैं, और जो वक्ता हाँ है उनका प्रमाण नयों के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं है, नहीं क्या है। हाँ हाँ खुद क्या हाँ बोल हाँ रहे हाँ हैं, बिल्कुल। हाँ, वो खुद क्या बोल हम्म। रहे हैं उनको खुद को नहीं पता, इस कारण जी से जी जी। भगवान महावीर के मत का अपवाद हो रहा है, और जिस हो रहा संख्या है में जैन हाँ। लोग होने चाहिए उस संख्या में जैन लोग उस नहीं संख्या है, में नहीं। नहीं ध्यान है। में, जी बिल्कुल अरे आए बिल्कुल बात समझ सही में कि बात नहीं आ रही, सही बात। हाँ? जी जी पंडित जी हाँ, जी जी। तो ऐसे ही लोगों के कारण जैनियों का अपवाद होता है और हो रहा जैनाभाषियों है। की उत्पत्ति, आ रहा है ध्यान में कि नहीं जी आ रहा, पंडित जी। जी जी आप कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, जी जी। हाँ? कोई प्रश्न है अभी, बस इसके विषय में तो हाँ, आपने पहले ही कह दिया कि कोई खास इसके ऊपर चर्चा करने जैसे है ही नहीं नहीं। कोई विशेष है ही नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो आप लोगों कोई ने कह विशेष है ही दिया नहीं था। इसलिए जी मैंने जी कर जी। दिया, क्या, हाँ हाँ, हाँ उसमें हाँ कुछ मुझे है ही लगा। नहीं ऐसा, हाँ, जी जी। जिसको थोड़ा सा भी हाँ नए हाँ नए नए निक्षेप और न्याय का ज्ञान होगा वो वहां से कह रहे क्या हाँ बोला हाँ ये, हाँ? हाँ 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 क्या हाँ। वो कैसे लोगों ने सुनना है हम्म इसको, हाँ, है हम्म और हम्म कुछ नहीं हुआ, हम्म, हम्म, जी ठीक है,
जी हाँ, तो पंडित विषय पूरा करें कि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो। अपने पद की गरिमा तो कुछ होनी चाहिए। अरे पद ही कौन सा गया है, कौन सा है अभी बताया ना, कौन सा भ्रष्ट पद है उनके पास? हाँ दर्शन ज्ञान भ्रष्ट। हाँ, तो फिर जी और कोई, और किसी कोई प्रश्न है? विषय सबको स्पष्ट हुआ क्या? बहुत अच्छे से। जी जी पंडित। दो चार लोग बता दीजिए। बहुत सुंदर, हाँ बहुत ही अच्छे सुंदर। अच्छे से हुआ ना स्पष्ट, बहुत अच्छे से, है ना? एकदम जी सही, एकदम क्लियर हो ठीक गया। है ना? जी तो पंडित। इस विषय को हम पूरा करें। हाँ जी हाँ करते हैं जी। जय हाँ, गुरु ठीक है पंडित जी। पार्श्वनाथ भगवान की।